हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज अनुराधा और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, बी एज ए बेस फॉर्म। आप जानते हैं बी के बहुत सारे यूजेस हैं। उसके अलावा बी एज ए बीइंग भी हम यूज करते हैं और हम ये भी जानते हैं बी के अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी आती हैं जैसे इज, एम, आर और वॉज। तो आज हम सीखेंगे इसके सारे यूज। तो आपको अगर इसके सारे यूज सीखने हैं तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले यूज से। तो पहला यूज, कुछ होना या बनना। अगर कर्ता कुछ होना चाहता है, बनना चाहता है, तो वहां पर भी हम टू बी का यूज करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। वह अमीर होना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी रिच। वह खुश रहना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट। मैं अपने करियर में सफल होना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन माई करियर। तो आपने देखा होगा गाइस कि यहाँ पर देखिए, जैसे पहला हमने नाउन है लिया है, तो नाउन से पहले हमने आर्टिकल यूज किया है। और जो ये एडजेक्टिव्स हैं, इनके आगे हम ए और एन नहीं लगाते, मीन्स हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट यूज पर चलते हैं। टू बी, टू बी बनने वाले हैं या होने वाले हैं। जैसे मेरा प्रमोशन होने वाला है, वो मेरा ससुर होने वाला या होने वाले ससुर हैं, या बनने वाली सास हैं। इस तरह से भी सेंस में यूज करते हैं और बहुत तरह से यूज करते हैं। देखिए इसके और यूज, यह मेरी होने वाली सास है, तो शी इज टू बी माई मदर इन लॉ। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, शी इज माई मदर इन लॉ टू बी। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, शी विल बी माई मदर इन लॉ। इस तीनों तरह से बोल सकते हैं। और एक चीज और है, एक और तरीका है, वो मैं अभी आगे बताती हूँ। ये गाइस हम जर्नली हम इनफॉर्मल फॉर्मल वे में बोलते हैं, इनफॉर्मल वे में अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। नई नीति अगले सप्ताह से लागू की जाने वाली है, द न्यू पॉलिसी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड क्यों लगाया है। देखिए ये गाइस ये जो सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव पैसिव में आ गया। जैसे जब कोई भी काम पर ज्यादा जोर दिया जाए और कर्ता पे ना दिया जाए, तो वैसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पैसिव के सेंटेंसेस। यहाँ पर भी वही है। देखिए जब भी हम टू बी लगाएंगे और इस तरह के सेंटेंसेस लगाएंगे, मीन्स यहाँ पर तो आपने देखा है नाउन है या एडजेक्टिव लगाया है, तो हम वहां पर उसे ऐसे ही लगा देंगे। पर अगर यहाँ पर वर्ब आई है, तो वर्ब में हमें जरूरी है इसको चेंज कर देना। तो हम वर्ब में क्या करेंगे, V3 लगा देंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा कहीं भी आप देखिएगा जहां पर भी टू बी लगा होगा, वहां पे अगर वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा V3 ही आएगी। तो देखिए, द न्यू पॉलिसी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। नई नीति अगले सप्ताह से लागू की जाने वाली है। नई बिल्डिंग अगले महीने बनने वाली है। देखिए इसमें बिल्डिंग बनने वाली है, इस पर जोर दिया है, मगर ये नहीं बताया कौन बना रहा है, यानी कि कर्ता के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया, काम क्या हो रहा है उसको इंपॉर्टेंस दी है। तो इसलिए हम यहाँ पर हमने ये, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर V3 लगाकर इस सेंटेंस को बनाएंगे क्योंकि वर्ब आ गई है हमारे पास। तो द न्यू बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ ये बिल्डिंग बनने वाली है। तो इसी तरह से हम और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था ये वाला यूज जो कि हमारी फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। अब इनफॉर्मल इंग्लिश में और इनफॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कैसे बोलते हैं इसे। देखिए, शी इज गोइंग टू बी माई मदर इन लॉ। ये मेरी सास बनने वाली है, या वह मेरी सास बनने वाली है। और दूसरा सेंटेंस भी लिख लेते हैं, द बिल्डिंग is to be going to be sorry guys going to be constructed
नेक्स्ट मंथ। बिल्डिंग, यह बिल्डिंग अगले महीने बनने वाली है। तो गाइस हमने देखे इनके दोनों यूजेस। अब हम अगले यूजेस पे चलते हैं। अगला यूज है बी, इंपरेटिव सेंटेंसेस में, जैसे बी स्मार्ट, बुद्धिमान बनो, बी काइंड, दयालु बनो, बी केयरफुल, सावधान बनो, बी पेशेंट, धैर्यवान बनो, बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनो, बी ग्रेटफुल, आभारी बनो, बी फोकस्ड, केंद्रित रहो। तो इस तरह से हम ये वाले सेंटेंसेस बना लेंगे। अगर कुछ नेगेटिव सेंस में हमें बोलना है तो हम बोलेंगे डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, डोंट बी केयरलेस, लापरवाह मत बनो, डोंट बी लेट, देर से मत आओ। तो हमने देखा इस तरह से हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला यूज। अगला यूज गाइस, अनुमान या भविष्य की कल्पना करना, जैसे आई विल बी देयर ऑन टाइम, मैं वहां पर समय पर पहुंच जाऊंगा या मैं समय पर होऊंगा वहां। शी विल बी अ ग्रेट डॉक्टर, वह एक महान डॉक्टर बनेगी, वह इतनी पढ़ाई कर रही है कि वो एक दिन एक महान डॉक्टर बनेगी। दे विल बी हैप्पी टूगेदर, वे साथ में खुश रहेंगे, या हम कह सकते हैं दे बोथ विल बी हैप्पी टूगेदर। बोथ लगा देते हैं, दे बोथ, वे दोनों साथ में खुश रहेंगे। ही विल बी अ मिलेनियर बाय एज ऑफ 30, वो 30 साल तक की उम्र में करोड़पति बन जाएगा। वो अभी इतनी मेहनत कर रहा है, इतना दिमाग लगा रहा है, 30 साल तक की उम्र में करोड़पति बन जाएगा। तो ये हो गई भविष्य की कल्पना से। और अगर हम अनुमान लगाते हैं तो हम उसे मॉडल वर्ब्स में भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, शी मस्ट बी 30 ईयर्स ओल्ड, वह जरूर 30 साल की होगी। शी माइट बी बिजी टुडे, वह शायद आज बिजी होगा। ही मे बी अपसेट, शायद वह उदास होगा। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज है हमारा, ये टेंस का, फ्यूचर टेंस का एक रूल है जिसमें भी हम विल बी लगाते हैं। ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं, सब्जेक्ट विल बी प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। इसमें होगा रहा होगा, रही होगी के सेंस में हम विल बी को यूज करते हैं। जैसे आई विल बी कुकिंग डिनर टुनाइट, मैं आज रात खाना बना रही होंगी। जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई मुझसे पूछे चलो शाम को हम मार्केट चलते हैं या हम फिल्म देखने चलते हैं, तो मैं बोलूंगी नहीं, शाम को तो मैं खाना बना रही होंगी 7 बजे, क्योंकि मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही होंगी। अब ये यूज तो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग हो गए। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनमें काम पर फोकस किया जाता है, ना कि कर्ता पर। कर्ता क्या कर रहा है या कर्ता को हम फोकस नहीं करते, हमें काम को एम्फासाइज करना होता है। तो हम इस तरह से बना सकते हैं, द बुक विल बी रिटन बाय मी। इसमें हमेशा V3 होती है और ये सिंपल फ्यूचर है, पैसिव वॉइस का सिंपल फ्यूचर है। द बुक विल बी रिटन बाय मी, एक किताब मेरे द्वारा लिखी जाएगी। द पैकेज विल बी शिप्ड टुमारो, पैकेज कल भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं इन सब में V3 लगा हुआ, रिटन, शिप्ड और परफॉर्म्ड, सब में V3 है। इसमें हम ऑब्जेक्ट विल बी V3 बाय और ऑब्जेक्टिव केस से बनाते हैं सेंटेंसेस को। द डांस विल बी परफॉर्म्ड बाय हिमांशी टुमारो, कल डांस प्रस्तुत किया जाएगा हिमांशी के द्वारा, या कल हिमांशी के द्वारा डांस प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारे इसके यूजेस समझ आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।